मित्रों, विधाता ने मानव को यही सोचकर भेजा है कि पृथ्वी पर अन्य जीवधारियों से अलग अपनी दिशाधारा चयन करेगा और सेव पक्ष की ओर आगे बढ़कर सबका कल्याण करेगा। पर वर्तमान स्थिति देखकर निराशा ही होती होगी। हमारे देवर्षि नारद बहुत परेशान हो गए और वह अपने को रोक नहीं सके और सीधे विष्णुलोक पहुँच गए। यह विचार कर देवर्षि पहुँचे वैकुंठ धाम, श्री नारायण को किया श्रद्धा सहित प्रणाम। हंस कर पूछा तब श्री हरि ने कहिए ऋषि कैसे आए हैं। कहाँ पर भ्रमण किया तो और क्या संदेशा लाए हैं। कारण जो भी प्रकट करें यात्रा में कष्ट उठाने का। कहिए क्या कुछ काम पड़ा वैकुंठ लोक में आने का। कुछ दुखी दिखाई देते हो मुखमंडल क्यों मुरझाया है। क्या कहीं स्वयंवर है फिर दादी को मन ललचाया है। नारद जी कहने लगे हे हरि दया निधान, अंतर्जामी आप हैं क्यों बनते नादान, क्यों बनते हरदान। भगवान ने कहा, नारद जी के वचन का भगवान कहते हैं, फिर कहा श्री हरि ने मुनिवर, यह मेरे मन की बात कही। हो तुम सचमुच भक्त शिरोमणि, इसमें संशय भी जरा नहीं। पर हे देवर्षि, इस समय पृथ्वी पर देव मानव मनुष्य परस्पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, धरती को खून से लाल करते रहते हैं। तो इस एक बार दुखी होकर धरती माँ प्रजापति के पास पहुंची और अपनी दुख भरी कहानी कह सुनाई। पुत्रों का रक्त देखकर माँ का दुखी होना स्वाभाविक है। प्रजापति ने तीनों को बुलाया और इस प्रकार लड़ते झगड़ते रहने से तुम सृष्टि को नरक बना दोगे और स्वयं भी नष्ट हो जाओगे। ये प्रजापति ने सभी को धिक्कारा। तीनों सिर झुकाए खड़े थे। उन्होंने प्रजापति से पूछा, हे पितामह, ऐसी कोई शिक्षा दीजिए जिस पर चलते हुए हम कलह से बचें और शांति प्राप्त करें। पितामह गंभीर होकर बोले। उन्होंने पूरे मनोयोग से शांत की शिक्षा देते हुए एक बीज मंत्र बोला, दा। देव, दानव और मनुष्य गंभीरता पूर्वक उसका अर्थ समझने और व्याख्या करने में लगे। उनके विचार को भंग करते हुए प्रजापति ने उनसे पूछा, हमारी सूत्र शिक्षा का अर्थ समझे। देवता बोले, दा अर्थात दान। जिसके पास सुख साधन मौजूद है उसका उपयोग मात्र अपने लिए न करे, वह अभावग्रस्त को दान देकर आत्मिक आनंद प्राप्त करना चाहिए। मित्रों, पितामह ने वही प्रश्न मनुष्यों से पूछा तो वे बोले, दा अर्थात दमन। अंतःकरण में वासना और तृष्णा के जो तूफान उठते हैं उन्हें दमन करना चाहिए। खड रिपुओं को परास्त करना चाहिए। इसी से मनुष्य जीवन का उद्देश्य सार्थक समझ में आता है। इसी काम में असुर बोले, दा अर्थात दया। दुष्टता निर्दयी करते हैं। जिससे दूसरों को कष्ट अपने कष्टों के समान चुभेंगे, वही किसी को सताने में असुरता से बचेगा। पितामह की स्वीकृत से सभी से रुलाया। यही मेरी शिक्षा का सारांश है, जिसे तुमने ठीक समझा। अपने दोषों को ढूंढने, समझने और सुधारने का प्रयत्न अनवरत
करना चाहिए, तभी तुम शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकोगे। इस धर्म शिक्षा का सारांश जानते तो सब मानने वाले बिरले ही निकलते हैं। यदि इस पर चला जा सके तो आनंदमय जीवन में कोई अड़चन नहीं होगी। अर्थात पितामह की शिक्षा मानकर हमें शिक्षा लेना चाहिए, दान और सभी उन बातों का अमल करना चाहिए। गुरु जी का साहित्यिक परिचय है, आप हमें इस पर अमल करना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक लोगों को शेयर कर दें। और क्योंकि पर आज मनुष्य पर जो संकट उसे स्वयं बुलाया, उसने स्वयं बुलाया है। बनकर अदूरदर्शी उसने निज गरिमा को बिसराया है। जो नहीं सोचने योग्य से उस पर चिंतन चलता रहता, बस इसलिए मानव आचरण भ्रष्ट बनता रहता। चिंतन से बढ़ती चाह गलत जो गलत काम करवाती है। जब कर्म भोग बन डरते हैं तब बात समझ में आ। ओ उदास से बोले ऋषि दीन बंधु भगवान, पूर्व प्रतिज्ञा का करो नाथ आज कुछ ध्यान। धन्यवाद।